कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं गहलोर घाटी में, जो कि बिहार राज्य के गया ज़िले में है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर वही जो दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बनाया था, जो अपने आप में एक इम्प्रेशन है। तो आज मैं आप लोगों को एक अलग ढंग से यहाँ का ब्लॉग दिखाऊंगा, तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहो। बहुत सालों से सोच रहा था कि मैं इस जगह पर जाऊँगा और यहाँ का ब्लॉग दिखाऊँगा और मैं भी खुद घूमूँगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहो। अभी चलते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देता होगा गहलोर घाटी का पहाड़, जिसको छेनी हथौड़ी से 22 साल तक लगातार दशरथ मांझी ने इसको तोड़ा और रास्ता बनाया। इसके पीछे जो भी कहानियां हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से बीच बीच में बताते चलूँगा। तो आप लोग ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आइए ब्लॉग शुरू करते हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है दशरथ मांझी द्वार गहलोर। अपने बुलंद हौसलों और खुद को जो कुछ आता था उसी के दम पर मैं मेहनत करता रहा। संघर्ष के दिनों में मेरी माँ कहा करती थी, 12 साल में तो घूरे के दिन भी फिर आते हैं। उनका यही मंत्र था कि अपनी धुन में लगे रहो। बस मैंने भी यही मंत्र जीवन में बांध रखा था कि अपना काम करते रहो। चीज़ें मिले ना मिले उसकी परवाह मत करो। हर रात के बाद दिन तो आता ही है। ये वक्तव्य है दशरथ मांझी जी का। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का जन्म 14 जनवरी 1929 ईस्वी को बिहार राज्य के गया जिले के गहलोर नामक गांव में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। शुरुआती जीवन में उन्हें अपना छोटे से छोटा हक मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे जाने के लिए एक पूरा पहाड़ यानी कि गहलोर पर्वत पार करना पड़ता था। उनके गांव में उन दिनों न बिजली थी न पानी थी। गहलोर पहाड़ काट कर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे अपने पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई और उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी की मौत दवाइयों के अभाव में हो गई क्योंकि बाजार दूर था। यह बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले दम पर पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेगा और वजीरगंज की दूरी को कम करेगा। उन्होंने 22 वर्षों तक एक साधारण से छेनी हथौड़ी लेकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाया। दशरथ मांझी के गांव और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी जो पहले लगभग 55 किलोमीटर हुआ करती थी, और जब ये पहाड़ काट कर रास्ता बनाए दशरथ मांझी ने, तब यह दूरी घटकर मात्र लगभग 15 किलोमीटर बच गया। तो समझ सकते फ्रेंड्स, इन्होंने अपने जीवन काल में अपने लिए नहीं सोचा और आज आप देख सकते हैं ये जो सड़क बना हुआ है, ये पूरे गया जिला के लोग क्या पूरी दुनिया में इस सड़क के बारे में बात होती है और सारे इस सड़क का लाभ उठाते हैं। उनका ख्वाहिश था कि जब मैं मरूं उससे पहले मेरा कई काम होना चाहिए। जैसे उनके गांव में स्कूल नहीं थे, उसके गांव में अस्पताल नहीं था, उसके गांव में अच्छी सड़कें नहीं थी, उसके गांव में पानी नहीं था। इन सब सारी चीज़ों के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उन्होंने ये गुहार लगाई। उनकी सारी मांगें पूरी कर ली गई और आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़क बनाया गया, स्कूल बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, यानी कि दशरथ मांझी जी की वजह से पूरा गांव खुशहाल है। ऐसा स्टोन है कि छेनी हथौड़ी से तो कैसे तोड़े होंगे वो, मैं गॉड। अपने आप में एक सोचने वाली बात है। देख सकते हैं कितना ऊंचा था यहाँ पर, और यहाँ भी देख सकते हैं आप कुछ लोग आए हैं घूमने के लिए। और मैं भी यहाँ आकर अपने आप को
प्राउड फील कर रहा हूँ और मेरा ड्रीम पूरा हुआ यहाँ आकर घूमने का। पहाड़ के दूसरे तरफ आ चुका हूँ, यानी कि गहलोर घाटी को पार करके मांझी जी के द्वारा बनाए गए रास्ते को पार करके वजीरगंज वाले रास्ते में आ गया हूँ। और ये सामने जो आप सड़क देख रहे हैं ये वजीरगंज ब्लॉक चला जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है पहाड़ के दूसरे तरफ। वाह, अल्टीमेट है। लेकिन अभी फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं ऊपर से देखते हैं ऊपर से नज़ारा थोड़ा सा। और देख सकते हैं अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं। किसी भी पहाड़ पर फ्रेंड्स मैं पहली बार चढ़ रहा हूँ, वो भी ये तो पूरी तरह से पथरीला है और ऐसा स्टोन है कि मतलब किसी से भी जल्दी नहीं टूटेगा। बाप रे, ओह माय गॉड। फ्रेंड्स, यही सड़क है जिसको दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी के दम पर 22 सालों की कठिन तपस्या के बाद पहाड़ का सीना चीर दिया था। और देख सकते हैं अभी लोगों के लिए ये रास्ता कितना खूबसूरत बन गया है और लोगों की कितना सुविधा होता है। सोचने पे मजबूर हो गया मैं कि इतना ऊंचा पहाड़ देख सकते हैं कितना नीचे है, इसको तोड़े होंगे। सच में वो इस धरती के भगवान स्वरूप हैं और आने वाले कई पीढ़ी तक लोगों को प्रेरणा का स्रोत रहेंगे लोगों के लिए। ऐसा जगह है, ऊपर आकर एक अलग तरह का फीलिंग्स है यार। हवा बहुत चल रहा है ऊपर में और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो यहाँ आके प्राउड फील होता है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा वर्ल्ड हेरिटेज बनाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आके देखा कि इसमें और बहुत सारे काम सब होने बाकी हैं। जो भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं फ्रेंड्स, तो उनको थोड़ा सा सुविधा का अभाव यहाँ पर मुझे दिखा। जैसे कि मैं यहाँ पर आया घूमने के लिए, तो कल शाम में मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ से मैं 6 किलोमीटर दूर गया। वहाँ पर जाके मुझे एक फार्म हाउस मिला, तो वहाँ पर मैंने रात में होल्ड किया। यानी कि इस आसपास में आपको एक भी होटल नहीं मिलेगा जहाँ पर आप रात में होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं, रह सकते हैं। और पानी का तो खासा यहाँ पे किल्लत है, क्योंकि फ्रेंड्स इस इलाका जो है पथरीला इलाका है, तो शायद यहाँ पर बोरिंग भी गाड़ने में बहुत मशक्क़त करना पड़ता होगा। बहुत नीचे जाने के बाद लेयर मिलता होगा पानी का, शायद पानी का लेयर कहीं कहीं मिलता भी नहीं होगा, क्योंकि पत्थर है, नीचे भी पत्थर है और यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं है। पेड़ 2 ही तरह के हैं, एक खजूर का पेड़ है, एक तार का पेड़ है। तो आप जानबे करते हैं कि जहाँ पर पानी कम रहता है वहीं पर खजूर का पेड़ और तार का पेड़ उगता है। दशरथ मांझी जी को सलाम है, सैल्यूट है उनको, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक उदाहरण पेश किया कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर उसके पास जुनून है। तो पूरा ब्लॉग देखने में कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा ब्लॉग देख लिए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, और सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाना चैनल को, और मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय बिहार, जय हिंद।